देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। आशुतोष राणा की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि तानाशाही मोदी सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव किया है। उसके खिलाफ अब सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ट्रक ड्राइवरों ने सड़कों पर चक्का जाम लगा दिया है। ड्राइवरों ने सरकार से अब आर पार करने की दोस्तों कसम खा ली है, जिसने मोदी सरकार की हालत जो है पूरी तरीके से पस्त कर रख दी है। अब इस मामले में राहुल गांधी ने भी ऐसी बात बोल दी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस भी जो है खुलकर मैदान में आ चुकी है और ड्राइवरों का साथ कांधे से कांधा मिलाकर दे रही है, उनके हक हकूक की आवाज को बुलंद कर रही है। क्या कुछ हुआ है जानते हैं पूरी खबर पूरे विस्तार से, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। जी हाँ दोस्तों, लगातार ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। दरअसल आए दिन देश में नए नए कानून को लेकर देशवासियों की आंख में धूल झोंकने वाली सरकार की तानाशाही के खिलाफ पहले किसानों ने, फिर जवानों ने और अब ड्राइवरों ने खुली जंग छेड़ दी है और सरकार से खुले तौर पर आर पार करने की ठान ली है, जिसके बाद से मोदी शाह की भी टेंशन बढ़ चुकी है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे सरकार को चुनौती देने के लिए ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनिए ड्राइवरों का क्या कुछ कहना है। पर लगाया गया है 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो हम लोग का तनख्वाही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा, रिटर्निंग लेना पड़ेगा इसको, ये काला कानून को। यही हम लोग का बोलने का मतलब है। ड्राइवर के ऊपर काला कानून लाए हैं हमारे माननीय अमित शाह जी, ये बहुत गलत किए हैं, क्योंकि हम लोग ड्राइवर 5,000, 2,000, 7,000, 8,000 रुपये में खटने वाले और हम लोग के ऊपर 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये तो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए हम लोग थोड़ा दिक्कत, मतलब कि बहुत सारे दिक्कत के कारण हम लोग ये सब हड़ताल, ड्राइवर हड़ताल किए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कुछ सरकार हम लोग के ऊपर निर्णय ले। ये नियम गलत है, समझे ना। अगर 10 लाख रुपया जो ड्राइवर भरेगा जुर्माना, वो कहाँ से भरेगा? 10 साल का सजा जो काटेगा उससे नहीं हो सकता है, समझे ना। हम सब नौकरी करते हैं, या कोई भी आदमी रहे, कोई भी ड्राइवर रहे, पर ये नियम नहीं चलेगा। अभी नियम के लागू 4-5 दिन का टाइम दिया गया, 4 तारीख तक का टाइम है। अगर इस पर लागू नहीं होगा तो आगे भी बढ़ सकता है। सुना दोस्तों आपने क्या कुछ ड्राइवर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई ड्राइवर्स का कहना है। एक और ड्राइवर को आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाएगा उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा, नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी और जय सिया राम, जय हो भवानी। तो दोस्तों आपने सुना ड्राइवर का क्या कुछ कहना है। अब मामला जान लीजिए क्या कुछ है। हालांकि उससे पहले आपको दोस्तों बता दें, इस मामले पर राहुल गांधी ने भी सरकार को खुले तौर पर आईना दिखाया है और खुलकर ड्राइवरों को जमकर सपोर्ट किया है। क्या कुछ कहा है बताते हैं, लेकिन मामला जान लीजिए। आज तक की खबर के मुताबिक आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर ही छोड़ दिया है और हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेजी की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ दिनों तक
यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। देश में ट्रक एसोसिएशन की यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है। नए कानून का देश भर में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां तक कि यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हड़ताल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का यह तक कहना है कि देश में 95 लाख यानी कि 95 लाख ट्रक टैंकर हैं। इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सेवाएं ठप हो गई हैं। इसी वजह से पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ पड़ा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वही इस हड़ताल के बाद कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर ताले डलने की नौबत आ चुकी है। भोपाल समेत अन्य शहरों में कई पेट्रोल पंपों पर फ्यूल का संकट है। वाहनों की लंबी कतारें लगी है दोस्तों। हर कोई अपने वाहनों का टैंक फुल करवाना चाहता है। यहां तक कि कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इधर सप्लाई चेन प्रभावित होने से लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पर बड़ा संकट बढ़ गया है। दूध, सब्जियां, यहां तक कि दवाइयां, खाने पीने का सामान, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत प्रमुख तौर पर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया है। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि बाहर से सप्लाई नहीं आ पा रही। ऐसे में दामों का बढ़ना पूरी तरीके से स्वाभाविक है। उनका कहना है कि जिन सब्जी व्यापारियों के निजी वाहन हैं वो ही मंडियों तक सब्जियां पहुंचा रहे हैं। ऐसे में 50% से ज्यादा सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। इस तरह दूध और किराना मार्केट भी प्रभावित हो गया है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही स्थिति को कंट्रोल में किया जाएगा। वहीं ट्रक टैंकर और अन्य ड्राइवर्स का कहना है कि हादसे के बाद घटना स्थल पर रुकना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। किसी भी हादसे के बाद लोगों में नाराजगी आमतौर पर देखने को मिलती है और भीड़ की शक्ल में लोग तोड़फोड़, हंगामा, मारपीट और यहां तक कि आगजनी तक पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में अगर भीड़ ने घेर लिया तो जान मुसीबत में आ सकती है, ऐसा ड्राइवरों का कहना है। इसी मसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवन की जो है उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ऐसा सब कुछ ट्वीट द्वारा राहुल गांधी ने कहा है, जो हमने आपको पढ़कर बताया। एक और यूजर द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि आम जनता के खिलाफ काला कानून। मोदी के जन विरोधी काले कानून के विरोध में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि सभी को शामिल होना होगा जिनके घरों में कार या फिर अन्य गाड़ियां हैं। एक्सीडेंट कोई भी जानबूझकर नहीं करता है। वाहन है, किसी से भी चूक हो सकती है। उसकी सजा 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा होनी चाहिए क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मोदी सरकार किसानों के लिए काले कानून लेकर आई, किसानों से नहीं पूछा। जवानों के लिए काला कानून यानी अग्निवीर लेकर आई, सैनिकों से नहीं पूछा। अब सड़क पर चलने वाले चालक के लिए काले कानून लेकर आई, उनसे भी दोस्तों नहीं पूछा। मोदी हटाओ देश बचाओ, ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, अब आप कानून के साथ साथ सरकार को हटाने की भी बात जनता करती हुई नजर आ रही है। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के कथित समर्थक जो होते हैं उनको टारगेट किया है और लिखा है कि अंधभक्तों अब तो समझ जाओ, बीजेपी सरकार के कार्यालय में एक एक करके किसान, जवान, महिला, पहलवान, यहां तक कि कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, मजदूर, छात्र, एसएससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान सभी की पिटाई हो रही है। अब ड्राइवरों की बारी है, अगला नंबर किसका, ये क्वेश्चन मार्क करते हुए ट्वीट किया गया है। मोदी राज में अब देश में लोग कितने परेशान हैं आपके सामने है। यहां तक कि लोग अब ये तक कहने पर मजबूर है कि सबका नंबर आएगा, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, पहलवान हो। और अब
ड्राइवरों की बारी है। अब अगला नंबर पता नहीं किसका होगा, ये प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप इस कानून को, जो हिट एंड रन कानून है, उसे कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि ये काला कानून है? अगर आपको लगता है तो कमेंट में आपका स्वागत है। आप कमेंट करके जरूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।